हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एग्जाम एस्पायर। एंशिएंट हिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर थे श्री गुप्ता एंड गुप्ता एरा के फाउंडर थे चंद्रगुप्ता फर्स्ट। तो गुप्ता एम्पायर के जितने भी शासक थे उनके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं और इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था वो भी हमने कर लिया है। आज इस वीडियो में हम करेंगे इनके सोसाइटी एंड रिलीजन के बारे में। तो जो भी फ्रेंड मेरे चैनल पे नए हैं और हैंड रिटन नोट्स पढ़ना चाहते हैं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इन हैंड रिटन नोट्स के पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे इंस्टाग्राम चैनल को जरूर फॉलो करें। उनका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। तो ये नोट्स जो है वो आपको एक बुक में नहीं मिलेंगे। मैंने 3-4 बुक से जो है ये डाटा कलेक्ट किया है, तो जल्दी से आप इनको लिख लीजिए। स्टार्ट करते हैं सोसाइटी। ठीक है, द सुपरमेसी ऑफ ब्राह्मण्स कंटिन्यू। गुप्त काल के दौरान ब्राह्मणों की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। मतलब गुप्त राजाओं का इनको समर्थन मिलने लगा और इनकी वेल्थ जो है वो इंक्रीज हो गई। ठीक है, ड्यू टू लैंड ग्रांट। ये जो थे ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देते थे, जिस वजह से इनकी वेल्थ इंक्रीज हो गए। एंड ब्राह्मणवाद शीर्ष पर था और साम्राज्य में हर जगह इनको जो है बहुत सम्मान दिया जाता था। Where the position of Shudras improved and they were permitted to listen epics, पुराण and worship a new god Lord Krishna। ठीक है, अब हम 4 वर्ण सिस्टम पढ़ते हैं। कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास। तो शूद्रा की पोजीशन जो है वो इम्प्रूव होगी। उनको जो है महाकाव्य, पुराण एंड भगवान कृष्ण की पूजा करने की अनुमति दी गई और वो और भी अनुष्ठान कर सकते थे। ठीक है, द वर्ना सिस्टम जो है वो उस टाइम पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। ठीक है, बिकॉज अ लार्ज नंबर ऑफ फॉरेनर्स हैड बीन एसिमिलेटेड इनटू द इंडियन सोसाइटी एंड दे वर नोन एज क्षत्रिय। क्योंकि जो फॉरेनर्स थे, जो विदेशी थे, वो इंडियन सोसाइटी में सम्मिलित हो गए, जिनको कहा गया क्षत्रिय। एंड जो ट्राइबल पीपल्स थे, ठीक है, जो जनजातियां थी, वो ब्राह्मिकल सोसाइटी में जो है वो सम्मिलित हो गई, उनको कहा गया था शूद्रा। द पोजिशन ऑफ वुमेन डिक्लाइन। अब गुप्त काल के दौरान जो है वुमेन की पोजीशन वो डिक्लाइन हो गई। विडो आफ्टर डेथ ऑफ हर हस्बैंड सती अपीयर इन गुप्ता पीरियड। ठीक है, तो गुप्त काल के दौरान जो है सती प्रथा बहुत ज्यादा प्रचलित थी। सती क्या होता है कि जब किसी पत्नी के पति की डेथ हो जाती है तो उसको जो है उसके साथ जला दिया जाता था। तो ये सबसे पहले किसने परफॉर्म किया था? सती किसने परफॉर्म किया था? द वाइफ ऑफ गोपा राजा कमांडर ऑफ भानुगुप्ता। तो ये चीज आपने लिख लेनी है, मुझसे मिसिंग हो चुकी है। ठीक है, एंड सती मेंशन इन ईरान इंस्क्रिप्शन इन मध्य प्रदेश बाय भानुगुप्ता इन 510 AD। ठीक है, किसमें ये मेंशन किया गया है सती के बारे में और किसने किया है? भानुगुप्ता के एक शिलालेख है, ईरान शिलालेख, जो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो इसमें जो है इसके बारे में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट हमारा पॉलीगैमी, प्री प्यूबर्टी मैरिज। ठीक है, पॉलीगैमी क्या होता है? मतलब एक पुरुष का जो है वो अलग अलग महिला के साथ शादी होना। एंड प्री प्यूबर्टी का मतलब होता है कि यौवन अवस्था में शादी होना। तो उस टाइम पे जो है वो ये चीजें बहुत ज्यादा कॉमन थी। ठीक है, वुमेन वर नॉट गिवन द राइट टू प्रॉपर्टी। जो महिला थी उसको जो है प्रॉपर्टी में कोई अधिकार नहीं दिया जाता था एक्सेप्ट द स्त्रीधना। ठीक है, स्त्रीधना को छोड़ के। और स्त्रीधना क्या था? इन द फॉर्म ऑफ गारमेंट्स एंड ज्वेलरी। मतलब वस्त्र और ज्वेलरी के अलावा जो है महिला को और कुछ नहीं दिया जाता था। ये हो गया हमारा गुप्ता एम्पायर की सोसाइटी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इनके रिलीजन के बारे में। नेक्स्ट है हमारा रिलीजन। भगवत गीता वॉज रिटन ड्यूरिंग दिस टाइम। गुप्त काल के दौरान भगवत गीता लिखी गई थी। अब आपने कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि भगवत गीता किसने लिखी थी। भगवतिज्म सेंटर अराउंड वर्शिपिंग विष्णु और भागवत। भगवतिज्म जो है विष्णु या भागवत की पूजा पर केंद्रित था। नेक्स्ट हमारा 10 इनकार्नेशन ऑफ विष्णु। विष्णु भगवान के 10 अवतारों के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसको कहा गया था 10 अवतारा। इन अवतारों के माध्यम से भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा की और संसार को बुराइयों से बचाया था। फर्स्ट है मत्स्य द फिश, कुर्मा द टर्टवाइज कछुआ। ठीक है, वराह द वोर, सुअर के फेस की तरह जो था फेस था। नरसिम्हा द लॉइन मैन, आधा जो है मनुष्य और आधा सिंह। वामन द ड्वार्फ, एक बौने अवतार का ब्राह्मण। परशुराम द लुम्बरजैक, एक ब्राह्मण योद्धा। रामा, कृष्णा, बुद्धा एंड कल्प। फिर है आइडल वर्शिप बिकम अ कॉमन फीचर। गुप्त काल के दौरान जो है वो मूर्ति पूजा बहुत कॉमन थी। पार्वती गॉट एसोसिएटेड विद शिवा, लक्ष्मी विद विष्णु। मतलब जो भी देवता थे उनको जो है उनकी पत्नियों के साथ लाया गया। ठीक है, शिव को पार्वती के साथ और विष्णु को लक्ष्मी के साथ।
गुप्ता किंग फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस टुवर्ड द डिफरेंट रिलीजियस सेक्ट्स। ठीक है, गुप्त राजाओं ने जो है टॉलरेंस की पॉलिसी को अपनाया था। इसमें जो है इन्होंने हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी समर्थन किया था। दिस वॉज एन इवेल्युएशन ऑफ वज्रानिज्म एज वेल एंड बुद्धिस्ट तांत्रिक कल्ट। ठीक है, गुप्त काल के दौरान जो है वज्रानिज्म, ठीक है, और बुद्धिस्ट तांत्रिक पंथ का भी इवेल्युएशन हुआ। ठीक है, इसका विकास हुआ। दशावतारा टेम्पल एट देवगढ़ नियर झांसी। ठीक है, ये जो है इसका आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कर दिया है। दशावतारा टेम्पल है जो कहाँ पे है, देवगढ़ नियर झांसी। और एक स्मॉल टेम्पल नियर सांची एंड अ ब्रिक टेम्पल, एक ईंटों का बना हुआ टेम्पल कहाँ पे, वितरा गांव नियर कानपुर, बिलोंग टू गुप्ता आर्किटेक्चर, जो गुप्ता आर्किटेक्चर से बिलोंग करता है। एंड दे आर कंसीडर द ओल्डेस्ट टेम्पल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हो गए, जैसे सोसाइटी हो गया, रिलीजन हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, आर्ट, आर्किटेक्चर, कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन चीजों से जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो प्लीज आप इनको जो है अच्छे से पढ़ लीजिए। थैंक यू।